हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं यूनिक शेयर्स की, मोनोपोली वाले शेयर्स की, जिनका एकाधिकार रहता है अपने बिजनेस के ऊपर। जरा सोचिए, आपके मन में क्वेश्चंस आ रहे होंगे, आपके मन में स्टॉक्स के नाम जरूर आ रहे होंगे। तो चलिए कमेंट के थ्रू जरूर बताइए जो जो नाम आपके दिमाग में आ रहे हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं, यहाँ पे पीडीलाइट इंडस्ट्रीज मोनोपोली, मतलब ये मान के चलिए अब धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन मेजर मोनोपोली जब बात आती है एडहेसिव की दुनिया की, तो एक एक बड़ा बड़ा बिजनेस कैप्चर किया हुआ है किसने? पीडीलाइट इंडस्ट्रीज ने। मेजर मोनोपोली मैं कहूंगा। लेकिन एक और स्टॉक जो हम आज बात करने वाले हैं उसको देखेंगे, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। अभी रिसेंटली इसने बोनस इशू किया था, 2:1 का बोनस, और उस बोनस इशू करने के बाद प्राइस एडजस्ट होता है। याद रखना, ये जो कॉर्पोरेट एक्शन है, चाहे बोनस हो चाहे स्प्लिट हो, प्राइस यही एडजस्ट होता है। इसी प्राइस में से आपको लगता होगा, हाँ इसका फायदा जरूर एक है कि लिक्विडिटी, मतलब मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, और इसीलिए कंपनी बोनस या फिर आपको यहाँ पे प्राइस जो है स्टॉक स्प्लिट किया जाता है। देखिए, आप अगर देखा जाए 2018 में स्टॉक स्प्लिट हुआ, उसके बाद बोनस इश्यू हुआ, मतलब मार्केट में नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाए गए। अब आपको क्या, कौन सी कंपनी, किसकी बात कर रहे हो? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी स्टॉक जिसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। प्राइस देखिए 211 पे आ चुका है। अब आपको क्या बात कर रहे हो, 211? अगर इसका हाई देखा जाए, अगर कुछ टाइम पहले आपने इसका प्राइस देखा होगा, आपको यार ये तो कहाँ 1,000 रुपए के अराउंड पे जा रहा था। अब देखिए 900 1,000 रुपए के अराउंड में, लेकिन प्राइस एडजस्ट हो गया भाई। क्या हो गया? एडजस्ट कैसे हुआ? बोनस के बाद। अभी कहां पे है? 211 पे। अब आप देखिए 319 के बाद जो करेक्शन आई है, करेक्शन तो अच्छी खासी आ चुकी है। ये मान के चलिए 30% के अराउंड का करेक्शन। आपको गया यार, हाँ यार ये तो बड़ी करेक्शन है, ऑल टाइम हाई से अगर बात किया जाए तो। लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ के पास पहुंच चुका है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। ऐसा क्या यूनिक है भाई इसमें? यूनिक ये है कि ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन से जो पावर ट्रेडिंग, यानी कि पावर और इलेक्ट्रिसिटी की ट्रेडिंग है, जो रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स है, वो सब इसी एक्सचेंज के थ्रू जाता है। यानी कि एनर्जी का ये एक्सचेंज है। जैसे स्टॉक का एक्सचेंज कौन सा है? बीएसई, एनएससी, कमोडिटी में एमसीएक्स, ये सारे एक्सचेंजेस हैं। उसी तरीके से एनर्जी एक्सचेंज कौन से? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। आप समझ गए होंगे, अब आप जब बात आई एनएससी, बीएसई, एमसीएक्स, अब आप समझ गए होंगे कि किस एक्सचेंज की बात हो रही है। सबसे अच्छी बात, उधार देखिए, ना के बराबर भाई। उधार तो कंपनी के ऊपर है ही नहीं, मान के चलिए मार्केट कैपिटलाइजेशन के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल मैं कहूंगा। रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और डिटेल में देखेंगे इसको। ये देखिए जरा रेवेन्यू का ग्रोथ, ये देखिए प्रॉफिटेबिलिटी का ग्रोथ। भाई कहाँ, देखिए 400 करोड़ का रेवेन्यू, 285 करोड़ का प्रॉफिट, 300 करोड़ का रेवेन्यू, 213 करोड़ का प्रॉफिट, 257 करोड़ का रेवेन्यू, एक्स 178 करोड़ का प्रॉफिट। प्रॉफिटेबिलिटी है, देखिए मार्च 2016 170 करोड़ का प्रॉफिट और 100 करोड़ का 170 करोड़ का रेवेन्यू, 100 करोड़ का प्रॉफिट। अमेजिंग बिजनेस ही कुछ ऐसा है। देखिए रेवेन्यू के साथ जबरदस्त प्रॉफिटेबिलिटी। अब मैं एक वीडियो का आपको रेफरेंस दूंगा, जो कि हमने बात करी थी जब पिछले साल 2 साल पहले जब कोविड की गिरावट आई थी, तो इस स्टॉक के बारे में हमने उस टाइम पे भी आपको कहा कि यूनिक शेयर, इसको जरूर देखना। तब इसका प्राइस 155 था, अभी एडजस्टमेंट से पहले का। उसके बाद ये देखिए कहां तक गया है, से 1,000 रुपए के अराउंड, 900 800 के अराउंड तक गया है, 900 1,000 रुपए के अराउंड तक। आपको गया वाह, 155 से इतनी लंबी रैली। अभी का प्राइस एडजस्टेड प्राइसेस को देखना, ये चार्ट इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूं, और उस टाइम के इस वीडियो को जरूर देखना। थोड़ा इसमें साउंड का इशू है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा इस वीडियो को जरूर देखें, बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा, क्योंकि प्राइस एक्शन के बारे में काफी डिटेल में यहाँ पे चर्चा करी हुई है। और प्राइस एक्शन की सीरीज अगर आपने अब तक नहीं देखी तो भाई क्या कर रहे हो, जल्दी से ज्वाइन कीजिए, प्राइस एक्शन की सीरीज देखिए और इंजॉय कीजिए रेगुलर बेसिस पे। रेगुलर बेसिस पे मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि एंजॉय कीजिए प्राइस एक्शन को। अभी क्रूड ऑयल है, आपको भी पता है क्रूड ऑयल की रैली आपको देखने को मिली। देख रहे क्रूड ऑयल कहाँ जा रहा है भाई, वॉर होगा तो क्रूड ऑयल भागेगा ही भागेगा। और प्राइस एक्शन अगर आपने समझ लिया तो किस तरीके से आप इन सारी चीजों को एंजॉय करते हो। ये 15 मिनट का चार्ट, बिल्कुल ब्रेकआउट, रेजोल्यूशन
और रैली पे रैली आपको देखने को मिल रही है। अमेजिंग है कि नहीं है? चाहे आप इस करेक्शन को समझो, चाहे आप इस करेक्शन को समझो, आपको यार मजेदार। यही नहीं, आपको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे आपको लेके चलता हूँ। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है 200 SMA का रोल। अगर आपने 200 SMA की चीजें नहीं देखी तो समझिए ये रेगुलर बेसिस पे हम यूज करते हैं इसको। इसीलिए वी वैप की बात करो, 200 SMA की बात करो, MACD की बात करो, ये देखिए चाहे एमएसडी की बात करो, आरएसआई की बात करिए, रेगुलर हमारे टूल्स है, देखिए इनको यूज करते हैं। और आप भी इस तरीके से प्राइस एक्शन सीरीज में सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हो। यही नहीं, अभी मैं रिसेंटली अगर आप नेचुरल गैस को देखोगे तो क्या ब्रेकआउट हुआ, अमेजिंग ब्रेकआउट। ये देखिए अब जो है अगले लेवल के लिए तैयार हो रहा है। तो देखिए ये सारी चीजें अगले लेवल, मतलब अगर आप इसको समझोगे, अगर मैं आपको सीधे लेके चलूँ नेचुरल गैस में बड़े टाइम फ्रेम में, देखिए अगला लेवल मतलब ये आवरली चार्ट का ब्रेकआउट के लेवल के लिए तैयार हो रहा है। तो चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे आईईएक्स की, वो आपको जस्ट एक एग्जाम्पल था। और अगर आप प्राइस एक्शन सीखना चाहते हो, इंट्राडे की बात करो या फिर आप छोटे टाइम फ्रेम की बात करो, बड़े टाइम फ्रेम की बात करो, किसी भी टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आईईएक्स जो भी हम स्टॉक्स को देखते हैं तो कोशिश करते हैं बड़े टाइम फ्रेम में आपके सामने लेके आए। अब आईईएक्स को अगर देखा जाए तो बिल्कुल इंडियन एनर्जी एक्सचेंज को अगर हम समझें तो सबसे पहले आप इस लेवल को देखिए, देख रहे हो इस पार्ट को, रिजेक्शन रिजेक्शन, और ये जो इसने हाई बनाया था 319 का, ये देखिए अब आप क्लियर कट रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, और उसके बाद ये खत्म कहानी, नीचे को शुरू 200 SMA का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 200 SMA का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसके लिए बहुत अच्छी वीडियो बनाई गई है प्राइस एक्शन की सीरीज में, उसको देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। इवन इंट्राडे में हम रेगुलर बेसिस पे 200 SMA के रोल को 1 मिनट टाइम फ्रेम पे यूज करते हैं। ये सपोर्ट का काम करता है, ये रेजिस्टेंस, ये हमारे लिए एक लक्ष्मण रेखा काइंड ऑफ हो जाती है कि भाई इससे ऊपर हमें शॉर्ट करना है, इससे जो है इससे नीचे हमें शॉर्ट करना है, इससे ऊपर लॉन्ग साइड में जाना है, इस तरीके से मान के चलिए। बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल है, चाहे आप कहीं पे भी यूज करो 200 SMA, बस टाइम फ्रेम आपको बदलने होते हैं। और आप देखोगे यार क्या बात है, तो बिल्कुल जबरदस्त करेक्शन आ गई। लेकिन फिलहाल अगर आप इस स्टॉक पे नजरें बनाए हुए हो तो मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ा सा, क्योंकि इस स्टॉक में बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का स्टॉक है, अगर वॉर इस तरीके से चलता जाता है तो देखिए किस तरीके से वॉर के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो सीधे सीधे आप अभी क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के ऊपर देख सकते हो। आपको लग रहा होगा कि सैंक्शंस लग रहे हैं रशिया के ऊपर, क्या आपको पता है रशिया के ऊपर कितनी, मतलब पूरे यूरोप की कितनी बड़ी डिपेंडेंसी है एनर्जी की अगर बात की जाए तो। और हम आज एनर्जी एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। एनर्जी की अगर बात की जाए तो रशिया बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है, बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा। उसके रोल को आप इग्नोर नहीं कर सकते यूरोप के अंदर जब एनर्जी डिमांड्स की बात आती है तो। मतलब चाहे नेचुरल गैस की बात हो या फिर क्रूड ऑयल की बात हो, पेट्रोलियम की बात हो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की बात हो, तो रशिया का मेजर एक्सपोर्ट जो है वो यहीं से होता है। इसीलिए यूरोप वाले इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे उनको यूक्रेन देखिए चल रहा है अभी, आप देख ही रहे हो। तो सब कुछ टाइम बाद नॉर्मल जरूर हो जाएगा, बट फिलहाल जो इम्बैलेंस प्राइस ने क्रिएट किया था यहाँ पे, उसको तसल्ली से समझिए। अगर मैं बात करूँ इम्बैलेंस की बात करूँ तो ये देखिए, अगर मंथली चार्ट के इम्बैलेंस की बात करें तो ये लेवल, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक जोन का लेवल, आपको कह रहे कौन सा जोन है, ये वाला लेवल है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए ये जोन जो हमने अभी ये वाला, क्या प्राइस इस रेंज तक आने की कोशिश कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। तो इसीलिए ये जोन हमारे लिए क्या हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो गया, वैल्यू एरिया। एक जोन ये है। दूसरे जोन की यहाँ पे बात करेंगे। दूसरा जोन अगर आप देखोगे, बहुत टाइम यहाँ पे कंसोलिडेशन देखने को मिला था। अगर इसे थोड़ा सा और नीचे जहाँ पे प्राइस ने इम्बैलेंस दिखाया था, वो मंथली का लेवल ये वाला था। लेकिन ये एरिया जो है वो काफ़ी, मैं कहूँगा काफ़ी दूर है। और आप ये मान के चलिए कि हाँ बहुत टफ, बट ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए आ जाता है। तो ये वैल्यू एरिया जो कि एक खाली सिचुएशन आपको देखने को मिल रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये एरिया, ये जोन 150 से लेके 180 का ये जोन, तो काफी ध्यान इसमें रहने वाला है आने वाली करेक्शन में, एक वैल्यू एरिया। बट इस वैल्यू एरिया पे याद रखना, रिवर्सल के बारे में अगर आपको नहीं पता तो ऑलरेडी प्राइस एक्शन सीरीज में हमने काफी डिटेल में रिवर्सल के बारे में बात की है कि इन जोन्स में आपको किस तरीके से रिवर्सल के सिग्नल देखने को मिलेंगे, जो कि आपकी डाउ की अगर फेलियर स्विंग की बात करें या नॉन फेलियर स्विंग की बात करें या रेंज में वाइकॉफ के एक्यूमुलेशन की बात करें, वो आपको देखने को मिलेगा। वो फ्लेवर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखो पिछले 2 महीने से जो करेक्शन आई है, अभी लो वॉल्यूम की करेक्शन चल रही है, जरा देखते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मूविंग एवरेज से जितनी दूरी यहाँ पे बढ़ती जाती है, रिस्क उतना बढ़ता जाता है। अभी जिन लोगों ने इन एरियाज में इसको बाई किया होगा विदाउट गिविंग एनी थॉट, बिना किसी सोच के, बिना किसी प्रोसेस के कि रिस्क कहाँ पे होगा, तो ये सोचिए मंथली से कितना दूर है मूविंग एवरेज से, वीकली से कितना दूर है, डेली से कितना दूर है। तो उसके लिए हमेशा आपके पास क्या होना चाहिए, एक एस्टिमेटेड, एक कैलकुलेटेड रिस्क।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो चलिए, ये हमने बात करी आज इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, एक वैल्यू जोन की हमने बात करी। कोशिश करेंगे अगर ये वैल्यू जोन में यहाँ पे आए तो जब रिवर्सल के सिग्नल्स हमें देखने को मिलेंगे उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल 200 SMA का सपोर्ट लेके बैठा हुआ है डेली पे, और 50 EMA का सपोर्ट लेके बैठा हुआ है वीकली पे। अभी मूविंग एवरेज से दूर है, कहां पे, मंथली पे। तो इंतजार रहेगा मूविंग एवरेज के पास आए तभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी का। वाइंड अप करते हैं वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।